Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो मैं आपको इस वीडियो में ब्रीफिंग और पीवाईक्यूज दोनों आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन आपको ये बात पहले बता दूं कि जब भी फ्लूइड मैकेनिक्स की बात आती है तो हम कुछ ऐसे थ्योरम्स पढ़ने वाले होते हैं जो कि एसएससी की फील्ड में सबसे ज़्यादा कम पूछे गए हैं, लेकिन ये सारे थ्योरम्स लगभग एक जैसे दिखते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो चुका है। तो डेफिनेटली हमें ये सारे थ्योरम्स कवर करने ही होंगे। तो एक तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लगभग इसमें जैसे मैं बता रही हूँ कि वीडियो में मैं आपको ब्रीफिंग और पीवाईक्यूज दोनों एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप ये समझिए कि 90% ऑफ द वीडियो विल बी ऑफ ओनली ब्रीफिंग, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ ब्रीफिंग ही है। इसके पीवाईक्यूज बहुत कम देखने को मिले हैं, लगभग 4 या 5 पीवाईक्यूज होंगे 4-5 साल में अगर मैं देखूंगी। तो आपको इसकी ब्रीफिंग डेफिनेटली करनी है क्योंकि इससे आने वाले क्वेश्चंस की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वेटेज बढ़ गया है। तो ऑब्वियसली ऐसे टॉपिक्स भी अब इम्पॉर्टेंट हो गए हैं जो अभी तक इम्पॉर्टेंट नहीं थे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले एसएससी के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आपके लिए डिफरेंट प्लेलिस्ट बना दी हैं और इसके लिए भी हम लोग एनटीपीसी की एक अलग ये जितने भी अब एग्जाम्स आने वाले हैं, स्टेट एग्जाम्स, रेलवेज, एनटीपीसी, ये इन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं सारी प्लेलिस्ट हैं, तो ये डेफिनेटली इन पे एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं हो। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इन्होंने ये जो प्रिंसिपल दिया था, ये जो रिलेशनशिप दी थी, इन्होंने दो चीजों के बीच में दी थी। एक तो बायंट फोर्स यानी उत्प्लावक बल। देखिए, मैं आपको ब्रीफिंग दे रही हूँ, अगर आपको बायंट फोर्स भी नहीं पता दैट मीन्स सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। तो एक बार फाउंडेशन वीडियो साइंस के बैच में अवेलेबल है, जरूर देख लीजिएगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी में या किसी भी लिक्विड में आप डुबाओगे तो वो लिक्विड उसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, जिसको बायंट फोर्स बोलते हैं। तो आर्किमिडीज ने ये बताया था कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को चाहे आधा या पूरा किसी लिक्विड के अंदर डुबाओगे तो लिक्विड क्या करेगा, उस पर बायंट फोर्स यानी उत्प्लावक बल लगाएगा और वो बिल्कुल बराबर होगा। देखो, एक बहुत सिंपल सी चीज, अगर आप ये कोई कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड था, जैसे ही आपने इसमें कोई ऑब्जेक्ट डाला, आपने कोई भी चीज इसमें डुबाने की कोशिश की, तो थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो बायंट फोर्स है, जो उत्प्लावक बल है, ये जो ऊपर की तरफ बल लगेगा, वो बराबर होगा जितना लिक्विड इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है। मतलब जब भी आप किसी चीज को पानी में या किसी लिक्विड में डुबाओगे तो वो अपनी जगह लेगा ना। वहां पर जगह कैसे लेगा, वो कुछ अमाउंट लिक्विड का, वो कुछ तरल की मात्रा को हटाएगा, तब उसमें अपनी जगह बनाएगा। तो जितनी मात्रा उसने हटाई, जितना अमाउंट उसने हटाया, उसका वेट बराबर होगा बायंट फोर्स के। दैट्स इट। तो ये रिलेशनशिप देता है बायंट फोर्स यानी उत्प्लावन बल और उसके जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है, जो तरल विस्थापित किया है, उसके वजन के बराबर। दूसरा, इस सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई वस्तु पूरी तरह या आंशिक रूप से, होली और पार्शियली, जब आप लिक्विड के अंदर डुबाओगे तो उसके ऊपर बायंट फोर्स लगेगी, एक उत्प्लावन बल लगेगा जो बराबर होगा, इक्वल होगा किसके, हटाए गए तरल के वजन के, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज रिलेटिव डेंसिटी यानी सापेक्ष घनत्व। सबसे आसान वर्ड्स में बताऊं, कोई ऑब्जेक्ट पानी से कितना भारी है, कोई भी वस्तु पानी से कितनी गुना ज्यादा भारी है, कितने गुना ज्यादा हल्की है, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी यानी सापेक्ष घनत्व। इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी वस्तु की घनत्व बटे पानी का घनत्व। ये सिंपल वर्ड्स में ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना भारी या कितना हल्का है पानी की तुलना में। इसका कोई भी रेशियो नहीं होता, इसका बिल्कुल, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ऊपर भी घनत्व है, नीचे भी घनत्व है, तो सेम क्वांटिटीज का रेशियो है।
नेक्स्ट इज बर्नौलीज थ्योरम, इंपॉर्टेंट है अब आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बर्नौली थ्योरम ये बोलता है कि अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है, यानी बिल्कुल सीधा फ्लो है, कोई लिक्विड है, कोई तरल पदार्थ है जो बिल्कुल सीधा बह रहा है और उसी के साथ वो इनकम्प्रेसिबल है, आप उसको ज्यादा दबा नहीं सकते हो उस लिक्विड को, साथ ही नॉन विस्कस फ्लूइड है, ज्यादा चिपचिपा नहीं है, गाढ़ा नहीं है, बहुत हल्का है। नॉर्मली ऐसे फ्लूइड्स को आइडियल फ्लूइड बोला जाता है, आदर्श तरल पदार्थ बोला जाता है। तो अगर एक ऐसा पदार्थ बह रहा है एक ट्यूब में से जो लगभग सीधा हर पॉइंट की, हर पार्टिकल की सेम वेलोसिटी है, बराबर वेग है, साथ में चिपचिपा नहीं है, बिल्कुल फ्री है, आप ज्यादा दबा नहीं सकते हो, अगर ऐसा तरल पदार्थ, अगर ऐसा लिक्विड बह रहा है तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। तो हर एक पॉइंट पे, चाहे आपने ये सारे पॉइंट्स देख लिए हैं कि ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन सभी पॉइंट्स पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, टोटल एनर्जी बराबर होती है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक, गतिज, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, कोई भी एनर्जी लो, उन सबका सम करा तो इस पॉइंट पे भी उतना ही सम आएगा, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी। तो हर एक बिंदु का जो ऊर्जा है, टोटल एनर्जी है, वो सेम रहेगी। इट इज बर्नौलीज थ्योरम। और बर्नौलीज थ्योरम की जो डिवाइस है, मतलब बर्नौली थ्योरम पे काम करने वाली, बर्नौली प्रमेय पे काम करने वाली जो डिवाइस है वो है वेंचुरीमीटर। इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है पहले, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, क्योंकि देखो ऊर्जा बराबर है ना, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में भी ½ mv² वेलोसिटी। तो वेंचुरीमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो बर्नौली थ्योरम पे काम करता है, और आप इससे किसी भी, अगर लिक्विड बह रहा है तो वो किस रेट पे फ्लो कर रहा है, उस रेट को निकाल सकते हो, जो दर है वो निकाल सकते हो। सिंपल। स्टोक्स लॉ ये बोलता है, देखो बर्नौली थ्योरम क्या बोलता है कि अगर लिक्विड बह रहा है तो हर पॉइंट की एनर्जी सेम है। स्टॉक को याद रखो स्टॉप से, स्टॉप यानी रोकना। तो अगर आपने देखा होगा, पानी है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, आपने उसमें बॉल डाल दी, तो बॉल धीरे धीरे पहले वो बह बह के फिर लास्ट में अपने आप रुक जाएगी। तो वो क्यों रुकी, तो उसके ऊपर है स्टोक्स लॉ, स्टोक का नियम। ये बोलता है जब भी कोई स्फेयर, कोई गोला, अगर वो कोई विस्कस लिक्विड में से, यानी थोड़ा सा गाढ़ा लिक्विड है, उसमें शहद में मान लो, अगर पानी है और शहद है, पानी में आपने बॉल डाली, वो हल्की सी घूमेगी, वो तैरती रहेगी, पर शहद में इतना नहीं घूमेगी। तो अगर आपने कोई गोले को, किसी स्फेयर को एक विस्कस लिक्विड में डाल दिया, तो उस पे एक फोर्स लगती है, एक बल लगता है जो उसे रिटार्ड करता है, यानी उसको रोकता है। तो वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वो जो लिक्विड है, वो जो तरल पदार्थ है, उसका क्या वेग है, उसके विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी वो कितना चिपचिपा है। जैसे मैंने शहद और पानी का एग्जांपल दिया, तो पानी में उतनी ज्यादा फोर्स नहीं लगेगी उसको रोकने के लिए, पर शहद में लगेगी। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा गाढ़ा है। तो विस्कोसिटी पर यानी क्षयणता पर और उसके वेलोसिटी यानी वेग पर डिपेंड करेगा, साथ ही डिपेंड करेगा कि वो जो गोला है वो कितना बड़ा है, उसके रेडियस पर। तो रेडियस स्फेयर की होगी, यानी गोले की जो है वो त्रिज्या होगी, बाकी फ्लूइड की वेलोसिटी और विस्कोसिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज पास्कल्स लॉ। देखो पास्कल लॉ क्या है, पास्कल लॉ अगर आपको समझना है ना, थ्योरम्स की स्टेटमेंट याद करने की बजाय, क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो ये प्लस पॉइंट क्या है इस चीज का कि आपको थ्योरम की स्टेटमेंट लर्न नहीं करनी, इमेज बना लो दिमाग में और सिर्फ कंसेप्ट दिमाग में रखो। तो पास्कल लॉ जब भी आता है ना, तो मेरे दिमाग में आता है पास मतलब थम्स अप, तो बस थम्स अप को ना करके उसको दबाना है आपको, सिंपल। अगर आप ये कह सकते हो, अगर आप कोई भी आपका फ्लूइड है, तरल पदार्थ है जो बंद है, अगर आप उस पर कोई बाहर से दबाव लगाते हो, प्रेशर लगाते हो, तो वो प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वल बटेगा। अगर आपने 100 पास्कल लगाया है मान लीजिए,
तो हर डायरेक्शन में इक्वल इक्वल वो बटेगा, चाहे वो 10-10 बटे, 5-5 बटे, वो डिपेंड करता है कितने अमाउंट में बटेगा, बट वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट्स इट। इफ एन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, अगर किसी बाहर निकले हुए तरल पदार्थ पर बाहरी दबाव डाला जाता है तो हर दिशा में, एवरी डायरेक्शन में वो ट्रांसमिट होता है इक्वल, बिना कम हुए हर दिशा में वो संचारित होता है, सिंपल। जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, प्रेस है, वो सब इसी पे ही काम करती हैं। इन 1851, चलिए पीवाईक्यूज पे हम बात करते हैं। In 1851, who founded the science of hydrodynamic with his law of viscosity, describing the velocity of small sphere through a viscous fluid? 1851 में किसने चिपचिपाहट के नियम के साथ एक चिपचिपे तरल पदार्थ के माध्यम से एक छोटे गोले के वेग का वर्णन करते हुए हाइड्रोलिक नियम विज्ञान की स्थापना की? देखो, गोला अगर चिपचिपे उसमें जाएगा वो रुकेगा, रुकने को बोलते हैं स्टॉप, स्टॉप से आया स्टॉक, तो स्टोक्स थ्योरम था, तो आंसर है जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स, पहली चीज। लेकिन एक्स्ट्रा चीजें क्या समझने वाली हैं, स्टोक्स थ्योरम कब आया? स्टोक्स थ्योरम आया 1851, सिंपल। ये 2023 में CHSL में पूछा गया है। Whose law states that total energy per unit mass of flowing fluid at any point in the subsurface is the sum of kinetic potential and fluid pressure energy and is equal to a constant value? इसका नियम ये कहता है कि उपसतह के, ये सतह है तो इसके अंदर वाली लेयर हो गई उपसतह, उपसतह के किसी भी बिंदु पर बहते तरल पदार्थ के प्रति इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा स्थितिज, गतिज, द्रव दबाव ऊर्जा का योग होता है और एक स्थिर मान के बराबर होता है। दैट मीन, सिंपल वर्ड्स में कहूं, टोटल एनर्जी सेम है। ये किसने कहा था? आपने तीन ही नियम पढ़े हैं, बर्नौली, पास्कल और स्टोक। स्टोक का मतलब है स्टॉप, पास्कल का मतलब है प्रेशर, तो एनर्जी वाला कौन सा बचा? बर्नौली, सिंपल। तो ये बर्नौली थ्योरम थे जो किसने दिया था? डैनियल बर्नौली ने। डैश forces water through a semi-permeable membrane and removes contaminants. देखो, ये ना कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। वो कौन सा बल है जो पानी को पास करता है एक मेम्ब्रेन, एक जाली में से, और उसमें से गंदगी निकालता है? ये कौन काम करता है? हमारे घर में क्या आरओ लगे होते हैं, राइट? हमारे घर में कैंट आरओ लगे होते हैं। तो आरओ का मतलब क्या है आपको पता है? रिवर्स ओस्मोसिस। ये टेक्निक है सॉरी जिसपे हमारे जो घर में फिल्टर लगे रहते हैं वो काम करते हैं, तो रिवर्स ऑस्मोसिस इसको बोला जाता है। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर? देखो, बाकी सबका रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व आप याद नहीं कर सकते, पर सिल्वर का याद कर लेना क्योंकि सिल्वर का इंपॉर्टेंट भी है। सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी, दैट मीन सिल्वर पानी से कितना गुना ज्यादा भारी है? 10.8, 10.8 times the silver is heavier than water. तो 10.8 is the correct answer. तो मैं आपको बता रही थी इस चैप्टर में मेनली ब्रीफिंग होंगे, MCQs बहुत कम आने वाले हैं क्योंकि बहुत कम पूछे गए हैं अगर आप देखोगे। तो गाइज ये MCQ थे। इसी के साथ आप हमारी वेबसाइट पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं और बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, क्विजेज अवेलेबल हैं, तो बिल्कुल जाके उनको अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको अपनी इवैल्यूएशन, आप अपनी प्रिपरेशन की इवैल्यूएशन कर सको। आप देख सकते हैं सभी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। इसी के साथ हमारे एप्लीकेशन पर आपको बहुत सारे बैच मिल जाएंगे। जैसे आप ये सब कर भी रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं फाउंडेशन कोर्स हमें देखना जरूरी है, हमारे बेसिक कंसेप्ट बहुत वीक है, तो हर चैप्टर का मतलब हर सब्जेक्ट को कवर करना है, तो ऑफिसर बैच इज द मोस्ट रिकमेंडेड वन। इसी के साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब के इंडिविजुअल बैचेस अवेलेबल हैं, तो आप बिल्कुल जाकर एनरोल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।